राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल फूंक दिया गया है। राज्य के 309 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुनावी मैदान में बढ़त बनाने के लिए अपनी पंचायत टास्क फोर्स अभियान की शुरुआत कर दी है। दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी राजनयिक क्षेत्र में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर से भारतीय अधिकारियों ने बाहरी सुरक्षा घेरा हटा दिया है। सड़क पर लगे ट्रैफिक बैरिकेड्स और कंक्रीट के अवरोधकों को हटा दिया गया है, जिससे अब वहां का बाहरी सुरक्षा घेरा समाप्त हो गया है। इस कदम के बाद चाणक्यपुरी इलाके में यातायात सामान्य होने की उम्मीद है। मेघालय की राजधानी शिलांग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन की एक बाइक रैली के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया और सार्वजनिक मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। छात्र संगठन इलाके में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना का विरोध कर रहे थे। इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। लेह और कारगिल के नागरिक संगठनों ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों और मुख्य सचिव को अपनी अहम मांगों की एक सूची सौंपी है। संगठन इस महीने को शहीद महीना के रूप में मना रहे हैं और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीर सावरकर मानहानि मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विशेष अदालत का काम केवल यह तय करना है कि सावरकर ने अपनी किताबों में किसी खास घटना का जिक्र किया था या नहीं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत यह तय करने की कोशिश कर रही है कि सावरकर वीर थे या कायर, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के समृद्ध इतिहास को उजागर करने के लिए पुरातात्विक खुदाई के बजट को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके साथ ही खुदाई में मिलने वाली प्राचीन कलाकृतियों और नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक आर्कियोलॉजिकल लैब भी स्थापित की जाएगी। इस फैसले से ऐतिहासिक शोध को नई दिशा मिलेगी। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की उनके ही छात्रों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 10वीं कक्षा के 2 छात्रों ने चोरी करते पकड़े जाने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या के बाद लड़कों द्वारा भारी रकम खर्च करने और नोटों पर मिले खून के निशानों के आधार पर उन्हें दबोच लिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐतिहासिक किले पर घूमने आए पर्यटकों के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। एक दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों ने लड़की के शॉर्ट्स पहनने पर आपत्ति जताते हुए उसके साथ आए युवक पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में नैतिक रखवाली यानी मॉरल पुलिसिंग के आरोप में संगठन के 8 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का व्हाट्सएप अकाउंट अचानक ब्लॉक हो गया है। अजय राय ने इस कार्रवाई को सत्ताधारी बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनावों के बीच इस तरह की कार्रवाई से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका संपर्क टूट गया है और रोजमर्रा के कामों में बाधा आ रही है। भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए स्पिनर मानव सुथार ने इतिहास रच दिया है। वे अपने पहले घरेलू और विदेशी टेस्ट मैचों में 5-5 विकेट लेने वाले भारत के पहले स्पिनर बन गए हैं। सुथार ने 1933 में मोहम्मद निसार द्वारा बनाए गए 93 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके साथ ही वे एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं।